प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम की कुछ मुख्य सूक्तियाँ लेकर, जो परिशिष्ट के अंतर्गत आते हैं और हम समझते हैं कि ये केवल संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य मात्र के लिए बहुत ही जीवनोपयोगी है। तो आइए देखते हैं परिशिष्ट के अंतर्गत वो कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं जो बहुत ही हर व्यक्ति के लिए जीवनोपयोगी है, जीवन में काम आने वाली है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मित्रों, आइए देखते हैं दूसरी सूक्ति क्या है। एके नापि शूरेण पादाक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेणैव स्फुरित तेजसा। अर्थात एक ही अकेला शूरवीर पुरुष सारी पृथ्वी को वश में कर लेता है। जैसे अकेला सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, इसलिए मनुष्यों का जीवन धन्य है। अर्थात जो मनुष्य कहते हैं, जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं अकेला यह कार्य नहीं कर सकता, तो देखो आप देखिए कि अकेला सूर्य है, सूर्य की तरह ऊर्जावान बने, प्रकाशवान बने, सामर्थ्यवान बने कि अकेला ही वो चमकते रहें जहाँ रहें। अगली सूक्ति है मित्रों, को न यादि वशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम। अर्थात मुख खाद्य से भरकर किसको अंकित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी को खिला पिला दीजिए तो निश्चित ही है कि वह आपका कार्य करेगा। आटा लगाने से मृदंग भी मधुर ध्वनि निकालता है। जैसे मृदंग होता है या ढोल समझ लें, ढोल के दोनों किनारों पर यदि लेप न लगाया जाए तो उसमें मधुर ध्वनि नहीं निकलती है। इसलिए आटा लगाने से मृदंग भी मधुर ध्वनि निकालता है। अगली सूक्ति है मित्रों, यदि नाम दैवगत्या जगद सरोजम कदाचिदपि जातम अवकर निकरम विकिरति तत्किम कृकवा कुरिव हंसः। अर्थात यदि संयोगवश संसार कमल विहीन हो जाए, संसार में कमल न रह जाएं, तो क्या हंस मुर्गे जैसा कूड़ा के ढेर को खरोचेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हंस हंस वाला ही कार्य करेगा, मुर्गा मुर्गा वाला ही कार्य करेगा। हंस एक स्वाभिमानी पक्षी होता है जो कमल के गट्टे को ही खाएगा, वो कूड़े को नहीं खरोचेगा, खाना नहीं पाएगा। तो इसके लिए कहा गया है कि हंस टाइप के भी व्यक्ति होते हैं और मुर्गे टाइप के ही व्यक्ति होते हैं। जो मुर्गे टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको तो बस कूड़ा नहीं मिलेगा खरोचने के लिए, कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा खरोचने के लिए, तो वे परेशान हो जाएंगे, उन्हें वही चाहिए। अगली सूक्ति है मित्रों, परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम् यास्त्वेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। अर्थात यदि संतजन उपदेश न भी दें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके मुख से जब कुछ बातें निकल पड़ती हैं वे ही शास्त्र हैं, अर्थात शास्त्रोक्त बातें हैं। यानी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी एक अनुभव की खान होते हैं मित्रों। उनके पास बैठने से वे अपना अनुभव ही शेयर करते हैं, बताते हैं। इसलिए वे जो बात बताते हैं
या ऋषि मुनि साधु संत टाइप के लोग होते हैं, उनके पास बैठने से जो बातें उनके मुख से निकलती हैं वे शास्त्रोक्त बातें होती हैं, वही शास्त्र है। अगली सूक्ति है मित्रों, वचो हि सत्यम परमं विभूषणम लज्जांगनायाः कृष्ता कटौच द्विजस्य विद्यैव पुनरस्तथा क्षमा शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। वास्तव में सत्य वचन श्रेष्ठ विभूषण है। सुंदर स्त्री का भूषण लज्जा है और पतली कमर है। पतली कमर और क्या है, लज्जा, ये सुंदर स्त्री का आभूषण है। ब्राह्मणों का भूषण विद्या एवं क्षमा ही है। सब मनुष्यों का शील यानी सदाचार जो होता है या चरित्र सर्वश्रेष्ठ भूषण है सब मनुष्यों का। तो इसीलिए कहा गया क्या कि बचो हि सत्यम परमं विभूषणम लज्जांगनायाः कृष्ता कटौच द्विजस्य विद्यैव पुनरस्तथा क्षमा शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। अगली सूक्ति है मित्रों, नारी नाम विशांकुरैरिव लता दोषैः समम वर्धिता। अर्थात जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरे को पकड़ना कठिन होता है, उसी प्रकार स्त्रियों के हृदय को भी जानना कठिन है। उनके अंतःकरण का भाव जानना उतना ही कठिन है जितना पहाड़ पर की पतली राह का पता लगाना उतना। उनका चित्त तो विद्वानों द्वारा ऐसा चंचल बताया गया है जैसे जलकण कमल के पत्ते पर चंचल रहता है। सचमुच स्त्री दोषों के साथ साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक है जिस तरह विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई लता होती है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। आगे है मित्रों, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ भी नहीं है, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे मृग। जिनके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण, धर्म ये सब कुछ नहीं हैं तो वे मृग के समान हैं। मनुष्य के रूप में हैं लेकिन मृग के समान हैं। अगली सूक्ति है मित्रों, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अर्थात दुर्गम पर्वतों में जानवरों के साथ दिशाहीन भ्रमण भी श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्खजनों का संपर्क इंद्रदेव के भवन में भी न हो, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं कि आप दुर्गम पर्वतों पर टहल लीजिए, जानवरों के साथ दिशाहीन भ्रमण कर लीजिए, वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्खजनों का संपर्क न करें। इंद्र का भवन जैसा भी मिल जाए तो भी मूर्खजनों से संपर्क न हो तो अच्छा है। अगली सूक्ति है मित्रों, सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रवंचकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिना। अर्थात सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न चित्त और हितैषी मालिक, प्रेम और मदद करने वाले मित्र, निष्कपट सेवक, क्लेश रहित मन, सुंदर काया, स्थिर धन, ज्ञान से सुशोभित मुख, ये सब सर्वश्रेष्ठ फल उस मनोवांछित फल को देने वाले दुखहर्ता भगवान विष्णु के अनुग्रह के बिना किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होते। कौन कौन? सदाचारी पुत्र। जब तक भगवान विष्णु का अनुग्रह नहीं होता, कृपा नहीं होती, तब तक न सदाचारी पुत्र मिलता है, न पतिव्रता स्त्री मिलती है,
न प्रसन्नचित्त हितैषी मालिक मिलता है, प्रेम और मदद करने वाले मित्र, निष्कपट सेवक, क्लेश रहित मन, सुंदर काया, स्थिर धन, ज्ञान से सुशोभित मुख, ये सब नहीं मिलते जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। अगली पंक्ति है मित्रों, सूक्ति है, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सैव। यद्यपि सारी इंद्रियां ज्यों की त्यों ही त्यों रहती हैं, कर्म, बुद्धि और बोलने की शक्ति भी सब वैसी ही वैसी रहती है, परंतु एक धन की कमी हो जाने पर वही पुरुष क्षण भर में कुछ और ही हो जाता है। निस्संदेह यह एक विचित्र बात है। अर्थ की उष्मणा, अर्थ की जो गर्मी होती है, पैसे रुपए की जो गर्मी होती है, क्षम्यताम, यद्यपि सारी इंद्रियां ज्यों की त्यों रहती हैं, कर्म, बुद्धि और बोलने की शक्ति भी सब वैसी ही वैसी रहती है, परंतु एक धन की कमी हो जाने पर वही पुरुष क्षण भर में कुछ और ही हो जाता है। निस्संदेह यह एक विचित्र बात है धर्म की ऊष्मणा से। बदल जाते हैं लोग जैसे जैसे पैसा आता है, और पैसा नहीं है जिसके पास, उसको बहुत ही हेय दृष्टि से लोग देखा करते हैं। अगली सूक्ति है मित्रों, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। चातक को माध्यम बना के इसमें कवि कहता है कि हे चातक मित्र, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरे वचनों को सुनो। आकाश में बहुत बादल हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें से कुछ बादल वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ तो बेकार गरजते हैं। इसलिए जिन जिन बादलों को तुम आकाश में देखते हो, उनके समक्ष अपने दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। अर्थात बादल और चातक के माध्यम से मनुष्य को यह भर्तृहरि समझा रहे हैं हर व्यक्ति को कि जिसके सामने देखो, जिसी से नहीं तिसी से, किसी के, हर व्यक्ति के सामने आप मुंह मत फैला दो मांगने के लिए कि भाई साहब आप कुछ दे दो। जिनको समझिए कि ये देंगे, ये उस योग्य हैं, उन्हीं के आगे हाथ फैलाना चाहिए कुछ मांगने के लिए। अगली सूक्ति है मित्रों, मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानि। अर्थात उस सुमेरु और कैलाश पर्वत की क्या बड़ाई है, जिसके आश्रित वृक्ष जैसे के तैसे बने हुए हैं। हम तो मलयाचल की प्रशंसा करते हैं कि जहाँ कंकोल, निम्ब जैसे कड़वे वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। मलयाचल पर्वत एक है, उस पर चंदन पाए जाते हैं, और जो अन्य निम्ब और कड़वे वृक्ष भी पाए जाते हैं, तो वो पर्वत जो है अपने समान सुगंधित, चंदन जैसा सुगंधित उनको भी बना लेता है। अर्थात बड़ा मनुष्य, पैसे वाला मनुष्य यदि बन जाए तो अपने यारों दोस्तों, मित्रों को गरीब ही छोड़ दे, तो ऐसे मित्र का क्या लाभ। जो सबको ले के चले, उसी की बड़ाई है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि सुमेरु और कैलाश पर्वत से हमें क्या प्रयोजन कि उसके पेड़ और वृक्ष जो हैं वो जैसे कि तैसे पड़े हैं। हम तो प्रशंसा करते हैं मलयाचल की कि जो कंकोल, निम्ब जैसे कड़वे वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। अगली सूक्ति है मित्रों, प्रायेण साधुवृत्ता नाम स्थायिन्यो विपत्तयः। अर्थात जिस प्रकार हाथ से पटकी हुई गेंद भूमि पर गिरने के बाद कुछ समय के लिए ऊपर की ओर उठती है, उछलती है, उसी प्रकार सज्जनों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए ही होता है। अगली सूक्ति है, कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथा सुधिया भाव्यम सुविचारैव कुर्वता। अर्थात यद्यपि पुरुषों को कर्मानुसार फल प्राप्त होता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही होती है, तथापि विद्वान मनुष्यों को काम सोच विचार के ही करना चाहिए। अगली सूक्ति है मित्रों,
पत्रम नैव यथा करील विटपे दोषो वसंतस्य किम नालुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितुम तम मार्जितुम कह क्षमा। अर्थात यदि कांटों से भरे हुए करील के वृक्ष में पत्तियां नहीं होती तो उसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। बसंत ऋतु तो आती है, अपना काम करती है। यदि उल्लू पक्षी जो होता है उसको दिन में प्रकाश दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य की क्या गलती है। यदि वर्षा का जल चातक के मुख में नहीं गिरता तो इसमें मेघ यानी बादलों की क्या त्रुटि है, क्या गलती है। विधाता द्वारा किसी के भाग्य में जो भी कुछ पहले लिख दिया गया हो उसे भला मिटाने की किस व्यक्ति में क्षमता है। अर्थात कोई भी सक्षम नहीं है जो विधि के विधान को मिटा सकता है मित्रों। तो और विधि का विधान क्या है, भाग्य क्या है। भाग्य पूर्व जन्म का कर्म किया हुआ ही भाग्य है। तो मित्रों इस प्रकार ये परिशिष्ट की ये कुछ सूक्तियाँ थीं जो हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें कृपया। और अगले हफ्ते अगला वीडियो मैं फिर से लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।